तो क्या सच में एक पिक को अगर हम लोग नेम करेंगे टेक्नोब्लेड तो उसके सर पर क्राउन आ जाएगा? और क्या सच में एक कार्व्ड पंपकिन पहनने पर एंडरमैन हम लोगों पर अटैक करना बंद कर देगा? और भी बहुत सारे अलग अलग मिथ्स कंफर्म करने के लिए आज की वीडियो में मैं आ चुका हूँ माइनक्राफ्ट के कुछ टॉप 7 वायरल मिथ्स को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और हमारी मेटा आर्मी को ग्रो कराइए। हमारा पहला टारगेट होने वाला है 100 सब्सक्राइबर्स और 100 सब्सक्राइबर्स में कुछ स्पेशल होने वाला है। तो जल्दी से चलते हैं उन मिथ्स को कंफर्म करने के लिए। ओके गाइस, तो मैं इस रैंडम वर्ल्ड में स्पॉन हो चुका हूँ और यहाँ पर आसपास मेरा स्पॉन पॉइंट इतना भी बुरा नहीं है। यहाँ आसपास थोड़ा बहुत आइस बायोम है और इधर पर थोड़ा बहुत स्नो बायोम है जहाँ पर ये स्प्रूस वाले ट्रीज रहते हैं और इधर पर एक घना सा जंगल है। तो हम लोगों को यहाँ पर एक बुक एंड क्विल मिली है जिसके अंदर शायद से सारे मिथ्स लिखे हुए हैं। तो जल्दी से इसे यहाँ पर हम लोग लैंड होके इस बुक एंड क्विल को खोल के देखते हैं हमारा पहला मिथ क्या है। ओके तो गाइस, इसे खोला है मैंने और यहाँ पर सबसे पहला हमारा मिथ है पुटिंग ऑन अ कार्व्ड पंकिन आफ्टर मेकिंग एन एंडरमैन एंग्री स्टॉप्स इट फ्रॉम अटैकिंग। मतलब कि गाइस यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम लोग एक कार्व्ड पंकिन हम अपने हेड पे लगा लेंगे तो एंडरमैन हम लोगों को अटैक नहीं करेगा। अगर हम लोगों ने उसे एंग्री बना भी दिया है तब भी अटैक नहीं करेगा वो। और ये क्या है भाई साहब, यहाँ पर ये थोड़ा बहुत स्कैरी हो रही है चीज़ें, पर कोई बात नहीं। हम लोग जल्दी से सर्वाइवल में आते हैं, एक एंडरमैन को स्पॉन करके कार्व्ड पंपकिन लगाते हैं। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर सर्वाइवल में आ चुका हूँ और यहाँ पर हम लोग एक एंडरमैन को स्पॉन कर देते हैं जिसकी आंखों में देख रहा हूँ और ये इसने मुझ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया और मैं यहाँ पे पानी में आ जाता हूँ ताकि ये एंडरमैन जो है ये मुझ पे अटैक ना करे। मैं जल्दी से इस पर कार्व्ड पंपकिन लगा के देखता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने कार्व्ड पंपकिन लगा लिया है और अब वो एंडरमैन किधर है और ये मुझ पे अभी भी अटैक कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो मिथ है वो बस्टेड है। ठीक है गाइस, तो जो हमारा पहला मिथ था वो ट्रू नहीं है, इसका मतलब वो हो चुका है बस्टेड। और अब हम लोग अपने दूसरे मिथ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मिथ है कि स्नो गोलम सरवाइव कर सकते हैं लावा में अगर उनके पास फायर रेजिस्टेंस हुआ तो गाइस मैं यहाँ पर इस स्नो गोलम को स्पॉन कर देता हूँ। यहाँ पर वैसे भी स्नो वाला ही बायोम है तो फिर ये स्नो गोलम सही से स्पॉन हो जाएगा। उसके ऊपर मैं फायर रेजिस्टेंस वाला पोशन डालूंगा। वैसे यहाँ पर मैं वुड के प्लैंक्स यूज़ कर रहा हूँ तो लावा में ये सब जल सकते हैं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे एक स्नो गोलम को स्पॉन करना होगा तो यहाँ पर जल्दी से इसे स्पॉन करते हैं और इसके ऊपर फायर रेजिस्टेंस का पोशन मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे लावा हम लोग डाल के देखते हैं क्या होगा इसका। और ये इसने लावा को सरवाइव कर लिया है और यहाँ पर आसपास ये आग वाग जलने लगी है पर इसके पास फायर रेजिस्टेंस था तो इसने सरवाइव कर लिया है। तो ये वाला मिथ जो था हम लोगों का कंफर्म हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर भी लिख देते हैं, स्माइली फेस बना देते हैं और अब हम लोग अपने दूसरे मिथ की तरफ चलते हैं जो कि हमारा मिथ है अ कैट कैन सर्वाइव एनी फॉल डैमेज। मतलब जो हमारी कैट होती है वो चाहे जितनी ऊंचाई से गिरा दो वो सरवाइव कर सकती है फॉल डैमेज को। तो चलो इसे भी ट्राई करते हैं। ओके तो गाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइट है वहाँ से, तो यहाँ पर हम लोग इस कैट को स्पॉन करते हैं और यहाँ से नीचे गिराते हैं और इसने तो इस फॉल डैमेज को सरवाइव कर लिया। मतलब गाइज ये कितना भी फॉल डैमेज सरवाइव कर सकती है। मैं इसे और ऊपर लेके जाने वाला हूँ ताकि देखने के लिए कि कैट सच में सरवाइव कर सकती है। तो गाइस इतनी छोटी सी कैट है, इतनी हाइट तो उसे सरवाइव कर ही लेनी चाहिए। वैसे नहीं करनी चाहिए उसे, पर मैंने अभी अभी जो प्रैक्टिकल देखा है मुझे लगता है कि ये सरवाइव कर सकती है। ये देखते हैं ऐसे और इसने सरवाइव कर लिया। मतलब ये जो दोनों कैट हैं इन्होंने सरवाइव कर लिया तो इसका मतलब है
कि मुझे भी सरवाइव कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कैट तो बहुत छोटी छोटी सी हैं, उनके कितने ही हार्ट होते होंगे। तो फिर मैं भी यहाँ से गिर के देखता हूँ, मुझे पता है कि मैं नहीं सरवाइव कर पाऊंगा। पर चलो, एक कंफर्मेशन के लिए, माइनक्राफ्ट का लॉजिक को रिवील करने के लिए एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैं सर्वाइवल में आ चुका हूँ, मेरी हेल्थ पूरी फुल है। और अब मैं देखता हूँ वो इतनी छोटी कैट अगर सर्वाइव कर सकती तो मुझे भी कर लेना चाहिए। और मैं नहीं कर पाया सर्वाइव। मतलब ये इतनी छोटी सी जो कैट थी ये सर्वाइव कर सकती है, और मैं उतनी ऊंची हाइट सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। माइनक्राफ्ट का लॉजिक सच में कहीं और ही चलता है। और वैसे रात होने वाली है, पर हम लोग अपने मिथ को कंफर्म करने के लिए उसमें फिर से एक स्माइली फेस बना देते हैं। यहाँ पर मेरा सारा सामान गिर चुका है, तो यहाँ पे हम लोग इस मिथ को भी कंफर्म कर देते हैं, क्योंकि ये वाला मिथ ऑब्वियसली कंफर्म्ड है। मुझे तो नहीं पता था सच में कि ये कंफर्म होगा, पर कंफर्म हो चुका है ये। तो हमारा जो अगला मिथ है वो है, एक एंडर ड्रैगन का हेड है, उसके अंदर एक हिडन एनिमेशन है। अगर उसे रेड स्टोन ब्लॉक के ऊपर हम लोग रखें तो यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। ये वाला मिथ तो अगर सच निकला तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा कूल डेकोरेशन होगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग ड्रैगन का हेड ले लेते हैं, और हम लोग दूसरी जगह यहाँ पर रेड स्टोन का ब्लॉक भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे रख देता हूँ और ड्रैगन का हेड रख देता हूँ, और इसके हेड में सच में एक हिडन एनिमेशन है। तो इसका मतलब और भी मॉब्स के अंदर होना चाहिए क्या हिडन एनिमेशन? मुझे देखना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक पिगलिन का हेड लिया है, तो मैं ट्राई करके देखता हूँ। और यहाँ पर पिगलिन के जो ईयर्स हैं वो हिल रहे हैं। इसका मतलब कुछ कुछ जो मॉब्स हैं उनके हेड के अंदर हिडन एनिमेशन है। देखो, मैंने रेड स्टोन का ब्लॉक हटा दिया तो इनके कान भी इधर उधर होना रुक गए। और ये देखो, ये इसका अभी तक फायर रेजिस्टेंस था, ये यहाँ से कितनी दूर तक आ चुका है, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है एरिया। पर ये एनिमेशन जो था ये भाई इंडिकेट करता है हम लोग बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेशंस बना सकते हैं अपने हाउस के अंदर। ये पिगलिन के हेड और ड्रैगन के हेड को लेकर, पिगलिन का हेड वैसे क्रीपर के एक्सप्लोजन से निकल आता है, तो फिर बहुत इजी है पिगलिन का हेड लेना। ड्रैगन का हेड लेने के लिए तो हम लोगों को एंड सिटी में जाना पड़ता है। पर अब जल्दी से बढ़ते हैं अब दूसरे मिथ की तरफ। तो इसका दूसरा मिथ है कि एक चिसेल्ड बुक शेल्फ सिर्फ एक सिल्क टच पिकैक्स से ही माइन की जा सकती है। तो यहाँ पर मैं चिसेल्ड बुक शेल्फ को ले लेता हूँ। वैसे सिल्क टच पिकैक्स से माइन हो सकती है, तो फिर मुझे जाना पड़ेगा सर्वाइवल में। तो ठीक है गाइस, तो यहाँ पर एनविल रख के मैं इस पे एन्चेंटमेंट लगाता हूँ सिल्क टच की, और एक नॉर्मल पिकैक्स भी लेके देखते हैं। और मुझे सर्वाइवल में जाना पड़ेगा इस मिथ को कंफर्म करने के लिए। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पे सर्वाइवल में आ चुका हूँ, और यहाँ पर मुझे इस चिज़ल्ड बुक शेल्फ को सबसे पहले डायमंड पिकैक्स से माइन करता हूँ, और ये माइन नहीं हुई। तो इसका मतलब सच में सिल्क टच से ये माइन होती है क्या? और ये मिथ भी गाइस कंफर्म हो चुका है। सिल्क टच पिकैक्स आप लोगों को चाहिए होगी एक चिज़ल्ड बुक शेल्फ को माइन करने के लिए। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को सिर्फ एक ही बार लगाना है, फिर उसके बाद अगर आपके पास नॉर्मल पिकैक्स हुई तो वो नहीं टूट सकता, आपको सिल्क टच की पिकैक्स ही चाहिए होगी। ठीक है गाइस, तो ये वाला मिथ भी हम लोगों का कंफर्म हो चुका है। और हमारा सेकंड लास्ट मिथ है, आयरन गोलम अंडर वाटर स्पॉन हो सकता है। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की होगी कि अभी सिर्फ पहला ही मिथ जो है वो बस्टेड हुआ है, और बाकी सारे मिथ्स हम लोगों के कंफर्म है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी एक वाटर बॉडी है, इसके अंदर हम लोग आयरन गोलम को स्पॉन करके देखते हैं। अगर आयरन गोलम स्पॉन हो जाएगा तो फिर ये वाला मिथ भी कंफर्म हो जाएगा। तो फिर जल्दी से मैं यहाँ पे आयरन गोलम को स्पॉन करने के लिए आयरन ब्लॉक्स को और पंपकिन को लाता हूँ। ठीक है, तो गाइज मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम लोग अंडर वाटर आ चुके हैं, और यहाँ पर मैं इस आयरन गोलम को स्पॉन करके देखता हूँ। यहाँ पर ये हो चुका है, और नहीं हुआ ये आयरन गोलम स्पॉन। मतलब गाइज अंडर वाटर हमारा आयरन गोलम स्पॉन नहीं हुआ है। और अगर मैं इसे यहाँ पे स्पॉन करके देखूँ
तो फिर ये हो जाना चाहिए। और यहाँ पर ये हो चुका है, तो अंडर वाटर आयरन गोलम स्पॉन नहीं हो सकता है। हमारा ये वाला मिथ भी बस्ट हो चुका है। ठीक है गाइस, तो ये वाला मिथ तो हम लोगों का नहीं हो पाया सही, पर अब हो आ चुका है हमारा फाइनल मिथ, जिसका आप सब लोगों को इंतजार था। एक पिग के ऊपर क्राउन आ सकता है अगर हम लोग टेक्नोब्लेड का नेम टैग उसे दें। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एरिया बना लेता हूँ ब्लॉक ऑफ आयरन से, और इस वाले को देखने के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट अगर ये हो जाता है तो फिर भाई बहुत बढ़िया होगा ये चीज़, एक ट्रिब्यूट मिल जाएगा भाई टेक्नोब्लेड को। और यहाँ पर हम लोग एक पिक को स्पॉन करके देखते हैं। ओके तो गाइज, यहाँ पर मैं एनविल रख रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग इस नेम टैग का नेम रखेंगे टेक्नोब्लेड। ओके गाइस, तो टेक्नोब्लेड हम लोगों ने इसका नाम रख दिया है। और अब इस पिक को हम लोग नेम करते हैं। और एक सेकेंड, यहाँ पर ये नहीं हुआ है और मुझे लगता था कि ये हो जाएगा। तो गाइस, ये फीचर सच में नहीं है माइनक्राफ्ट में। ये बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रिब्यूट दे सकता है हमारे टेक्नोब्लेड को, और इवेंचुअली ये एक बहुत अच्छा फीचर भी हो सकता है। वैसे गाइस, मुझे लगता है कि आज की वीडियो को यहीं एंड कर देना चाहिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में गाइस। टिल देन, गुड बाय।